हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बिल्डर क्लासेस। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने बस खाली बेसिक पढ़ा था नंबर सिस्टम का। आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर वो पढ़ेंगे हम फैक्टर। एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर, हिंदी में जिसको आप बोलोगे गुणनखंड। दो चीज होती हैं, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। एक नंबर लिख दूं, मान लो मैं कोई भी 8, 16, 24, 32, ये सभी के सभी 8 के मल्टीपल हैं। और जिस नंबर से 8 डिवाइड होगा, 1, 2, 4, 8, ये सभी के सभी 8 के फैक्टर हैं। दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस बताओ। ये सभी जो मैंने लिखे हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48 से आगे लिखते जाओगे, ये सारे के सारे मल्टीपल बोलोगे 8 के। और जिस नंबर से 8 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, जैसे 8 1 से भी डिवाइड होगा, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड होगा और 8 8 से भी डिवाइड होगा, ये सारे के सारे क्या है इसके फैक्टर। फैक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर वन बाय वन सभी को करते चलेंगे। फैक्टर के अंदर हम सबसे पहले कोई भी नंबर होगा, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, कि उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा मेरा, उसके अंदर नंबर ऑफ इवन फैक्टर। उससे अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ओड फैक्टर। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा सम ऑफ इवन फैक्टर। उसके बाद सम ऑफ ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, परफेक्ट, स्क्वायर ऑफ फैक्टर, परफेक्ट क्यूब ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये सभी चीजें हम फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे वन बाय वन। कोई भी नंबर मैं लिखूंगा, सबसे पहले उस नंबर के अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हैं। फिर उस टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर कितने हैं उसके बाद ओड फैक्टर कितने हैं। जब ये तीनों चीजें सीख लोगे आप, उसके बाद जितने भी उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे उन सभी का सम कितना आएगा। उसके बाद जो इवन फैक्टर आएंगे उन सभी इवन फैक्टर का सम कितना होगा। जो ओड फैक्टर आए थे, ओड फैक्टर का सम कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आएंगे उसमें से मेरे पास। मान लो मैंने 100 के फैक्टर चेक कर लिए, उस फैक्टर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हो। और एक पॉइंट और, जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी हो। जैसे एक नंबर बोलूँ मैं 64, 64 8 का स्क्वायर भी है, 64 4 का क्यूब भी है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब वन बाय वन देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे इन सभी को। सबसे पहले
देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे आप। एक नंबर मान लेता हूं, मान लो मैं 20 ही। 20 के आप इजिली फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट भी बोल दोगे आप कि सर 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। 20 के अगर मैं फैक्टर बोलूं, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता हो कि फैक्टर और मल्टीपल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब 20 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 20 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, आपका 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड और 20 से भी डिवाइड है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हर नंबर के फैक्टर ऐसे ही चेक करूंगा। एग्जामिनर नंबर तो 1000 भी बोलेगा, 2000 भी बोल देगा, 3000 भी बोल देगा, 5000 भी बोल देगा, 10,000 भी बोल देगा, कोई भी नंबर देगा वो तो। और वो आपसे क्या पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके अंदर। तो आप जो बेस्ट वे होगा मेरा क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप कैसे सोल्व करोगे? 20 के प्राइम फैक्टर निकालो। दो की पावर 2, 5 की पावर 1। 2 इसमें 2 बार आया है, 5 इसमें 1 बार आया है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे, जो भी पावर दे रखी हो उस पावर के अंदर +1 मल्टीप्लाई, फिर आगे जो पावर है उस पावर के अंदर +1 अप टू ऐसे। अगर मैं डायरेक्ट कोई उसमें में लिखूं तो A की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R। जो भी पावर दे रखी हो उसके अंदर 1 प्लस करोगे, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। यहाँ पे पावर कितनी है? 2, 2 + 1। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है? 1, 1 + 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से आएगा 6। आप चेक कर सकते हो कि 20 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो 6 ही मिलेंगे आपको, 2, 4 और 6। उसके बाद ये तो आपने देखे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और कोई नंबर बोलूं मैं? मान लो एक नंबर 100 ले लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 पे 50, 2 पे 25, 5 पे 5 और 5 पे 1। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। जो भी पावर दे रखी हो उसके अंदर +1 करोगे। यहाँ पे पावर कितनी है? 2, 2 + 1। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है? 2, तो यहाँ पे भी 2 + 1। 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। अब आप 100 के फैक्टर करके देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आएंगे वो आपको 9 ही मिलेंगे। अगर मैं 100 के फैक्टर लिखूं, 100 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड आपका, 5 से भी, 10 से भी, 20, 25, 50 और खुद 100। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ से कितने आए थे? 9। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा था इवन फैक्टर। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। उसके बाद इसमें इवन फैक्टर कितने हैं? जब भी आप इवन फैक्टर निकालोगे, सेम जो प्राइम फैक्टर आपके दिए हुए थे वहीं से 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, कोई भी फैक्टर है, कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
मतलब किसी भी नंबर की अगर ओड की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इवन ही। अगर इवन और इवन की मल्टीप्लाई होगी उस केस में भी रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही। तो मैं इसमें से एक 2 कॉमन निकाल लेता हूं। यहां पे बचेगी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब कंप्लीट पूरे के बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, और अगर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो सभी फैक्टर को क्या बना देगा अंदर ये, इवन। 2 की पावर 1 है, तो यहां से क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब 1 प्लस 1, यहां पे पावर कितनी है, 2 प्लस 1 2, और यहां से आएगा मेरे पास 3, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6। आप चेक कर सकते हो 100 के अंदर जो 100 के फैक्टर है उसमें आपको इवन फैक्टर 6 ही मिलेंगे बस। 100 खुद 50, 20, 10, 4 और 2, टोटल जो भी 100 के फैक्टर आए उसमें से 6 फैक्टर कैसे है, बस इवन। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आया होगा कि सर आपने 2 कॉमन निकाला था, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं कोई नंबर लिखूं, मान लो 2, 4 और 6, और इस पूरे में से बोल दूं 2 कॉमन निकाल दो। अब मुझे एक चीज बताओ, अंदर नंबर बचा आपके पास 1, 2 और 3। पहले फैक्टर कितने थे, 2, 4, 6, पहले भी 3 थे, लेकिन जब दो कॉमन निकल गया इसमें से, जब भी फैक्टर कितने, 3। वापिस से जब 2 मल्टीप्लाई करोगे ये 2 आएगा, ये 4 और ये 6। 2 कॉमन क्यों निकाला इसमें से, ताकि कोई भी अगर ओड फैक्टर होगा अंदर, अगर ओड के मल्टीप्लाई में इवन नंबर चला जाएगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इवन। और मैंने चेक क्या करने हैं यहाँ पे, इवन फैक्टर की टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए थे मेरे पास 9, उस 9 में से 6 फैक्टर मेरे पास इवन है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 6 है और उस 6 में से भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 9 है, उस 9 में से 6 इवन है, तो जो बाकी बचे 3 वो क्या मिलेंगे, ओड। अगर यहाँ से भी चेक करोगे आप, जब आप ओड फैक्टर निकालोगे तो इस इवन का तो कोई काम ही नहीं है उसके अंदर। बचा क्या, बस 5 की पावर 2, जो भी पावर दे रखी है उसमें कितना प्लस कर दोगे, 1, तो यहां से कितना निकल के आएगा, 3। तो यहां से आप इजीली सोल्व कर पाओगे। किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, या फिर इवन फैक्टर निकालने हो, या फिर ओड फैक्टर निकालने हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे हमने 100 के चेक किए, इसमें 9 थे, उसमें से इवन 6 है, ओड कितने मिले, 3। मेरे हिसाब से पहले तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, उसके बाद इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, और उसके बाद ओड फैक्टर कैसे निकालोगे। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा था सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। कोई भी नंबर मान लो एक नंबर मैंने 120 ही ले लिया। 120 के पहले तो फैक्टर ही निकाल लो सारे के सारे। प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 पे 60, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5 और 5 पे 1। 2 3 बार आया है, 3 1 बार और 5 1 बार। सबसे पहला जो हमने पॉइंट किया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 प्लस करोगे, 4 2 और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 16। उसके बाद इसके अंदर इवन फैक्टर कितने हैं, इवन में 2 कॉमन निकालोगे बाहर, अंदर बचेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। पावर 2, 2 प्लस 1,
यहाँ पे पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 प्लस 1, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 3 2 6 और 2 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16, उसमें से 12 इवन फैक्टर, तो ओड फैक्टर बचे मेरे पास 4 ही। और यहाँ से आप देख भी सकते हो ओड के अंदर इसका तो कोई काम ही नहीं है, इवन वाले का तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1, और 5 की भी एक पावर है तो 1 प्लस 1। यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 2, 2 और 2 के मल्टीप्लाई 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 16 थे, उसमें से 12 मेरे पास इवन आए, और जो बाकी बचे 4 वो किस में जाएंगे, आपके ओड फैक्टर के अंदर। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देख लिया था। अब हमने आगे करना क्या है कि हम सम कैसे निकालेंगे उसका। सेम जो प्राइम फैक्टर निकाले हैं वहीं से एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, उसके बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर पाओगे उसको। सम निकालोगे जब आप 2 की पावर 3 है, इसी को लिखना स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, वहां तक लिखोगे जहां तक पावर दे रखी है उसने। 2 की पावर 3 तक था, 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सेम आगे बीच में साइन मल्टीप्लाई का, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, आगे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, किसी की भी पावर 0, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 1। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 3, 1 प्लस 5, 8 4 12, 2 14 और 1 15, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 6, 15 चौके 60, 60 और 6 360। आप फैक्टर निकाल के देख लेना, 120 के जो भी आपके टोटल फैक्टर आएंगे और जब आप उन सभी का सम करोगे आपके पास सम आएगा 360। ये सम किसका आया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। उसके बाद इवन फैक्टर का सम आपसे अलग से पूछेगा वो, और ओड फैक्टर का सम आपसे वो अलग से पूछेगा। अब जब मैं इवन फैक्टर का सम निकालूंगा तो इवन फैक्टर में क्या करते थे आप, सबसे पहले 2 कॉमन निकालते थे, तो सेम इसके अंदर भी वही काम करोगे। 2 कॉमन निकालोगे, जब यहां से जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बचेगी बस। ये तो सेम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अब की बार अंदर 2 की पावर 2 तक है बस। ये 2 की पावर 3 यहां से कैंसिल आउट, लेकिन बार क्या है 2 कॉमन निकाला हुआ है। अब इसको सोल्व करोगे, जब दो पूरे के बाहर है, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां से आएगा 1 प्लस 3, वहां से आएगा 1 प्लस 5, पूरे के बाहर 2 है, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 और 4 24, 24 और 7 168, और बार 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करोगे जब 336। अब यहां से डाउट जो क्रिएट हुआ होगा आपके माइंड के अंदर कि सर जब आपने इवन फैक्टर निकाले थे, इवन फैक्टर के अंदर
मैंने 2 मल्टीप्लाई में नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सम निकाला, इवन फैक्टर जब काउंट कर रहे थे हम, जब भी हमने 2 कॉमन निकाला था। जब हम सम निकाल रहे हैं इवन फैक्टर का, जब भी हमने क्या निकाला है, 2 कॉमन निकाला है इसके अंदर से। लेकिन जब इवन फैक्टर मैंने बोले थे उस टाइम पे ये 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सम निकाला लास्ट में ये 2 मल्टीप्लाई में कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया था, 3 नंबर मानने थे, 2, 4 और 6। मान लो किसी भी नंबर के 3 फैक्टर है, 2, 4, 6। अगर आप 2 कॉमन निकाल दोगे, अंदर बचेगा 1, 2 और 3। जब वापिस से 2 मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। अब भी आपको अंदर फैक्टर कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। पहले भी फैक्टर कितने थे? 3। मतलब अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा जब भी फैक्टर 3 ही है, और जब मैंने 2 कॉमन निकाल दिया जब भी फैक्टर 3 ही है। लेकिन आप सम चेक करना, जब आप इन तीनों का सम करोगे, 6, 4 और 2 का, यहां से सम आएगा आपके पास 12। लेकिन जब आप इन तीनों का सम करोगे, यहां से सम आएगा आपके पास 6। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब मैंने इवन फैक्टर निकाले थे उस टाइम पे 2 की मल्टीप्लाई अंदर क्यों नहीं की, और जब मैं सम काउंट कर रहा हूं इवन फैक्टर का, तो उस टाइम पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई अंदर क्यों की है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने 3 नंबर लिए, 2, 4, 6। मान लो किसी भी नंबर के 3 फैक्टर हैं, 2, 4, 6। अगर आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो अंदर नंबर बचेगा आपके पास 1, 2 और 3। जब आप वापिस से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए? यहाँ से 3 ही। पहले भी 3 थे, अब भी कितने हैं? 3। लेकिन जब आप सम फाइंड आउट करोगे, इन तीनों का सम करके देखोगे, सम आएगा 12। लेकिन जब आप इन तीनों का सम करोगे, इन तीनों का सम आपको मिल रहा है 6। तो वापिस से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो सम इसी के इक्वल चला जाएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से 6 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, उसके बाद उसमें से इवन फैक्टर कैसे निकालोगे, उसके बाद उसमें से ओड फैक्टर कैसे निकालोगे, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए थे उन सभी का सम कैसे फाइंड आउट करोगे, और उसमें से जो इवन फैक्टर थे उसका सम कैसे निकालोगे, और उसमें से जो ओड फैक्टर थे उन सभी का सम कैसे निकालोगे। एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं कोई भी। मान लो एक नंबर मान लेते 1000 ही। 6 के 6 क्वेश्चन ट्राई करना निकालने की। एक बार 1000 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो। 2 पे 500, 2 पे 250, 2 पे 125, 5 पे 25, 5 पे 5 और 5 पे 1। 1000 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आप निकालोगे, जो भी पावर दे रखी है उसमें एक प्लस करोगे और उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 + 1 4, 3 + 1 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहां से आएंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे 16। मतलब जब भी आप 1000 के फैक्टर चेक करोगे तो 1000 के फैक्टर आपको मिलेंगे 16। उसके बाद इसमें से इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन के लिए 2 कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगी 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। पावर 2 है, 2 + 1। यहाँ पे पावर 3 है, 3 + 1। यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4। 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16, उसमें से 12 मेरे पास इवन। अगर 12 इवन तो जो 4 बचे मेरे पास वो क्या है, ऑड फैक्टर। और यहां से आप देख भी सकते हो इसका तो कोई काम ही नहीं है। जब ऑड फैक्टर निकालूंगा बचा क्या, बस 5 की पावर 3, तो पावर 3, 3 प्लस 1 कितने आएंगे, 4। डायरेक्ट यहां से बोल सकते थे आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए 16, उसमें से 12 इवन है। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 16 है, उसमें से 12 इवन, तो जो बाकी बचेंगे 4 वो क्या मिलेंगे, ऑड फैक्टर। उसके बाद हमने सीखा था सम ऑफ फैक्टर, देखेंगे आगे हम इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिए, इवन फैक्टर हमने निकाल लिए, ऑड फैक्टर हमने निकाल लिए। इसके सम ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 जो प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं, 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 0 क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 1, 5, 25, 125, 8 4 12, 2 14 और 1 15। यहाँ से सम करोगे 125 और 25 150, 155 और 156, 15 और 6 90, 9, 15 5 75, 75 और 9 84, 8 15 और 8 23। आपके पास सम आया 2340, 2340। ये जोड़ किसका है, 1000 के जो आपके 16 फैक्टर आए थे उन सभी फैक्टरों का जब आप सम करके देखोगे तो सम निकल के आएगा आपके पास 2340। अब उसके बाद आप इवन फैक्टर का सम निकाल के अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका सम बच जाएगा, ऑड फैक्टर का। अगर मैं टोटल में से ऑड फैक्टर का सम निकाल के माइनस कर दूं तो फिर किसका बच जाएगा, इवन फैक्टर का। अगर आप इवन फैक्टर का सम निकालोगे तो इवन फैक्टर के सम में क्या करोगे, 2 कॉमन निकालोगे सबसे पहले, अंदर बचेगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। 2 की पावर 2 को लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 1 2 4 और वहां से आएगा ये सेम यही आएगा 156 और पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में कितना है 2, 4 2 6 और 1 7, 156 और मल्टीप्लाई बाई 2। वो चीज़ ध्यान रखना, जब आप इवन फैक्टर निकालते हो उस टाइम पे मैंने 2 मल्टीप्लाई में नहीं किया था, लेकिन जब आप सम निकालोगे उस टाइम पे आप 2 मल्टीप्लाई में करोगे। 7 और 2 14, 14 6 84, 8, 14 5 70 और 8 78, 7 14 और 7 21, 2184 सम आया किसका, इवन फैक्टर का। अगर टोटल में से मैं 2184 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सम किसका बचेगा, ऑड फैक्टर का। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऑड फैक्टर के अंदर आप बोलोगे सर इसका तो कोई काम ही नहीं है, खाली बस 5 की पावर 3 को सोल्व करोगे और 5 की पावर 3 जब आपने सोल्व किया तो कितना जोड़ आ रहा है 156। तो इजीली बोल सकते हो कि ऑड फैक्टर का सम क्या रहा होगा 156। अब चाहे कैसा भी सवाल लो वो नंबर चेंज करेगा बस आपके सामने, और क्वेश्चन यही पुट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता उसके बाद इवन फैक्टर बता, उसके बाद उसके ऑड फैक्टर बता, या फिर सम पूछेगा टोटल का। टोटल का सम निकालने के बाद इवन का सम कितना है, इवन का सम जब निकाल दोगे उसके बाद ऑड का सम कितना है। यही 6 क्वेश्चन पुट होंगे यहाँ से। तो अगर डायरेक्ट कोई भी नंबर दे के पूछेगा तो
अब नंबर लिख देगा बस खाली, मान लो कि नंबर लिख दूं मैं 3600, एक बोल दूं 2800, एक नंबर बोल दूं 5000, एक नंबर बोल दूं 6000। इन सभी के ट्राई करना आप कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, उसके बाद इवन फैक्टर कितने हैं, उसके बाद ओड फैक्टर कितने हैं, उसके बाद सम ऑफ फैक्टर कितने हैं, और सम ऑफ इवन फैक्टर कितना आएगा, सम ऑफ ओड फैक्टर कितना आएगा। कोशिश करना निकालने की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो कमेंट के अंदर जरूर मेंशन करना, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना सभी का। हर एक क्वेश्चन के 6 पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे पहले, उसके बाद इवन फैक्टर कितने हैं उसमें से, ओड फैक्टर कितने हैं, ये तीनों निकालने के बाद उसके बाद सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा, उसके बाद इवन फैक्टर का सम कितना है, और उसके बाद ओड फैक्टर का सम कितना है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा था प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब आप निकालोगे, एक नंबर मान लो मैं 360 ही बोल दूं, या प्राइम फैक्टर निकालते हो ऐसे, 2 पे 180, 2 पे 90, 2 पे 45, 3 पे 15, 3 पे 5 और 5 पे 1। 360 के प्राइम फैक्टर ये हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। जो भी पावर दे रखी हो उन सभी को डायरेक्ट प्लस कर देना, उस नंबर के आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। मान लो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। जो भी पावर है डायरेक्ट पावर को प्लस कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर, आपके पास क्या निकलाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। तो 360 के जब आप टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा आपसे तो कितना आंसर दोगे 6। सेम कोई और नंबर जैसे मैं लिख दूं, मान लो 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 7 की पावर 1। इसके अंदर प्राइम फैक्टर कितने हैं, जो भी पावर दे रखी है उस सभी का सम कर दो। 8, 5, 13 और 1 14। तो जिस भी नंबर के फैक्टर रहे होंगे तो प्राइम फैक्टर कितने आएंगे उसके 14। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बस प्राइम फैक्टर के अंदर तो यही ध्यान रखना, अगर मैं और कोई क्वेश्चन लिखूं जिस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, मान लो कि नंबर बोल देगा 30 की पावर 20, ये बता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो अब आप डायरेक्ट 20 नहीं बोल सकते इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 20 ही है। सबसे पहले आप 30 के प्राइम फैक्टर निकालोगे और 30 के प्राइम फैक्टर आप बोलोगे 2, 3 और 5, या आप इस वे में करके देख लेना। 2 से डिवाइड करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 और 5 पे डिवाइड करोगे 1, पावर 20। अब आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, 2 की पावर 30, 3 की पावर 30। जब पावर सेम दे रखी हो और बेस अलग हो, जब बेस सेम हो तो उस केस में पावर ऐड होती है, लेकिन अब की बार पावर सेम है, बेस दोनों का अलग अलग है। तो इस केस में क्या करोगे, बेस की मल्टीप्लाई और पावर दोनों की सेम चली जाएगी ऊपर। तो 2 और 3 ये 6 की पावर 30। तो यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे ये 30 पावर इस 2 की भी थी और ये 30 पावर इस 3 की भी थी। तो सेम 30 के प्राइम फैक्टर क्या है 2, 3, 5। जो पावर 20 है ये पावर 2 की भी है, ये पावर 3 की भी है और ये पावर 5 की भी है। तो क्या लिखोगे 2 की पावर 20, 3 की पावर 20 और 5 की पावर 20। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे कितने बोलोगे 60।
अगर मैं और कोई क्वेश्चन बोलूं, 20 की पावर मान लो 20 और 25 की पावर 30, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं? आप डायरेक्ट ये आंसर मत दे देना 30 और 20, क्योंकि 20 के पहले प्राइम फैक्टर निकालो, 2, 2 और 5 की पावर 20, और यहाँ पे आएगा 5 और 5 पूरे की पावर 30। अब ये वाले प्राइम फैक्टर हैं 20 के, ये वाले प्राइम फैक्टर हैं 25 के, तो ये 20 पावर इस 2 की भी है, ये 20 पावर इस 2 की भी है, और ये 20 पावर इस 5 की भी है। सेम ये 30 पावर इस 5 की भी है, और सेम ये पावर इस 5 की भी है। तो 20 पावर इसकी, 20 पावर इसकी, 20 पावर इसकी, यहाँ से जोड़ कितना आएगा 60। 30 पावर इसकी भी, 30 पावर इसकी भी, यहाँ से जोड़ कितना आएगा 60। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ से कितने निकल के आएंगे आपके पास 120। बस एक कोशिश करना भी मैथ के अंदर, रटना मत कभी भी किसी भी चीज़ को, प्रॉपर समझ है हर एक क्वेश्चन की, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को एक बार। उसके बाद चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा इजिली सोल्व कर पाओगे उसको, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया है। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, हमेशा अपने कंसेप्ट सॉलिड रखना, रटना मत किसी भी चीज़ को। जिस दिन समझना स्टार्ट कर दोगे उस दिन मैथ अपने आप आसान लगने लग जाएगा आपको। हमारे 7 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट मैंने लिखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर, एक पॉइंट लिखा था परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर का, और एक मैंने पॉइंट बोला था कि कोई फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी हो तो उनको कैसे सोल्व करोगे। ये मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर, पहला पॉइंट ये था। अगला मैंने लिखा होगा परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर, और अगला परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर हो, परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर हो, और कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और साथ में परफेक्ट क्यूब भी हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक नंबर 64 है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, जब 4 का क्यूब करोगे तब भी 64 आएगा आपके पास में। निकालोगे कैसे? जैसे प्राइम फैक्टर बोलेगा वो आपके पास 2 की पावर 8, 3 की पावर 5, 7 की पावर 9, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? जो भी पावर दे रखी हो, पावर डिवाइड बाय 2, और जो भी रिजल्ट आए इंटीजर प्लस 1, जब आपने स्क्वायर निकालना है। जब आप क्यूब निकालोगे, जो भी पावर दे रखी है डिवाइड बाय 3 इंटीजर प्लस 1, और कोई नंबर जो स्क्वायर भी हो और वो क्यूब भी हो, तो उस केस में आप पावर को डिवाइड करोगे 6 से इंटीजर प्लस 1। जैसे मैं 100 के ही मान लो एक नंबर 100, अगर यहां से मैच करो तो अब 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आएगा प्लस 1। उसके बाद 5 से 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे 2 प्लस 1। उसके बाद 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करोगे 4
और प्लस 1 इंटीजर वैल्यू, और उसके बाद हर एक में लास्ट में क्या है +1। अब जैसे आपने 8 को डिवाइड किया 2 से 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर +1। जब आपने 5 को डिवाइड किया 2 से 4 तक डिवाइड कर देगा 2, और ये तो वैल्यू क्या आ गया आपकी इंटीजर, उसके बाद +1। सेम आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, इंटीजर तो क्या है मेरे पास 4 और लास्ट में +1। यहाँ से क्या आया निकल के 5, यहाँ से क्या आया 3 और यहाँ से कितना आया 5। 5 3 15 और 5 75। मतलब जिसके भी ये फैक्टर रहे होंगे उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे 75। और कोई नंबर मान लो, एक नंबर मान लो मैं 100 ही ले लेता हूँ, और आप 100 के फैक्टर बोलोगे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, ये फैक्टर बोलते हो 100 के। अब इसमें देखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। एक 100 दे रखा है, एक 25 है, एक 4 है और एक 1 है। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर हो। 1 2 3 और 4। जब आप 100 के फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर, 100 के प्राइम फैक्टर निकालता हूं मैं एक बार यहां से। जब 100 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 पे 50, 2 पे 25, 5 पे 5 और 5 पे 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर बाई 2। यहां पे पावर कितनी है 2। 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे 1 और प्लस में 1, यहां पे पावर कितनी है 2। इस 2 को भी 2 से डिवाइड करोगे 1 और प्लस, यहां से रिजल्ट आया 2, यहां से भी रिजल्ट आया 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4। जब आपने 100 के फैक्टर लिखे थे उसके अंदर भी देखा कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए 4। और यहां से जब आपने इस तरीके से निकाला, यहां से भी कितने आए 4। लेकिन ये तो एक नंबर 100 लिखा है मैंने, और 100 के फैक्टर आपने इजीली लिख दिए। लेकिन वो जब नंबर बोलेगा कि 4000 है, कोई नंबर 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, अब उसके मैं ऐसे तो नहीं कि ऐसे फैक्टर लिख के देखूंगा और फिर ये निकाल पाऊंगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट क्यूब है, और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। उस टाइम पे तो मैं यही अप्रोच अप्लाई करूंगा, जो भी पावर दे रखी है उस पावर को 2 से डिवाइड करो, जो इंटीजर आए, और लास्ट में +1। एक एग्जाम्पल और लेके बता देता हूं, उसके बाद ट्राई कर लेना अपना क्वेश्चन, जहां भी आपको क्वेश्चन मिले। इससे क्या था, ये इंटीजर +1। अब कई बार क्वेश्चन क्या करेगा एग्जामिनर, ऐसे लिख देगा 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7। इसके अंदर ये बता कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो जो भी पावर दे रखी होगी 7/2, 3 आएगा इंटीजर मेरा, और लास्ट में +1। यहां पे पावर कितनी है 5। 5 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 + 1। 7 को डिवाइड करोगे 2 से, 3 + 1। यहां से रिजल्ट आया 4, यहां से 3, यहां से 4, 4 × 3 12, 12 और 4 48। जो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके अंदर वो कितने आएंगे 48। अगर अब वो बोलते सेम इसी के अंदर 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, इसके अंदर परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर बता मुझे कितने आएंगे। तो अब की बार 7 को किससे डिवाइड करोगे, जब क्यूब निकालना है तो 3 से, 3 दूनी 6 + 1, क्योंकि
7 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 बस 6 ही तक डिवाइड करेगा, उसके बाद तो आगे मेरा क्वेश्चन किस में चला जाएगा, डेसिमल में। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आगे सारा डेसिमल में जाएगा, लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, बस यहाँ पे एक इंटीजर 2 + 1, यहाँ पे पावर 5 है, 5 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 + 1, यहाँ पे पावर कितनी है 7, फिर 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 + 1, यहाँ से रिजल्ट आया मेरे पास 3, यहाँ से रिजल्ट आया 2, यहाँ से आया 3, 3 2 6 और 3 18। इसके अंदर जो परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने आएंगे मेरे पास 18। उसके बाद अगला जो मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे कितने नंबर होंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो, दोनों चीजें हों, परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी। तो उस केस में क्या करोगे आप, जो भी पावर दे रखी है उस पावर को डिवाइड करोगे 6 से, सेम जैसे स्क्वायर निकालते टाइम आपने 2 से डिवाइड किया था, और जब आपने क्यूब निकाला उस टाइम पे आपने 3 से डिवाइड किया। सेम उसी तरह जब आप परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर को देखने जाओगे उसके अंदर कि वो जो फैक्टर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी हो, तो उस केस में पावर को आप डिवाइड करोगे 6 से। 2 की पावर 11, 3 की पावर 8, 5 की पावर 7, और इसी के अंदर पूछ लेगा कि मुझे वो फैक्टर बता जो परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो पावर को आप डिवाइड करोगे 6 से, 1 + 1, 8 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो 1 + 1, 7 को भी 6 से डिवाइड करोगे 1 + 1, यहाँ से भी आया 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तीनों की मल्टीप्लाई 4 और 2 8। मतलब जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर हैं उस नंबर के जब फैक्टर चेक करोगे तो उन सभी फैक्टर के अंदर 8 फैक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट बोला था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आखिरी पॉइंट था जो हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे चेक करेंगे। कोई भी नंबर लिख लो अपने पास से, मान लो कि नंबर 50 ही मान लिया, नंबर 50 बोल दिया, सबसे पहले 50 के प्राइम फैक्टर निकालो। 2 पे 25, 5 पे 5 और 5 पे 1। 50 के प्राइम फैक्टर आप बोलोगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे आप, जो भी पावर दे रखी है उसमें +1, यहां पे पावर 2 + 1, 2 यहां से 3, तो 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे मेरे पास 6। अब उसने पूछा क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या रहेगी। अब 50 के आप डायरेक्ट फैक्टर लिखना एक बार, 1 2 5 10 25 और 50। उसने पूछा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, जो पहला फैक्टर है उसकी मल्टीप्लाई करना लास्ट के साथ। 1 और 50 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 50। उसके बाद उससे अगला सेकंड और सेकंड लास्ट 2 और 25 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50, सेम 5 और 10 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50। समझना भी अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप निकालोगे 50
नंबर ले लिया, 50 के फैक्टर लिख दिए। पहले प्रॉपर से देख लो एक बार, उसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि सोल्व कैसे करना है अपने एग्जाम के अंदर। 1, 2, 5, 10, 25 और 50। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 50, सेकंड और सेकंड लास्ट की 2 और 25 की 50, 5 और 10 की मल्टीप्लाई भी कितनी आई 50। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं, अब मान लो 2, 2 और 2 कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना रिजल्ट आएगा 8। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल दूं 2 का क्यूब भी कितना आएगा 8, क्योंकि बेस से मैं तो सभी की पावर ऐड होगी, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, तो डायरेक्ट आप क्या बोल दो 50 का क्यूब भी। 1,25,000। अगर और कोई छोटा नंबर बोलूं, मान लो आपने एक नंबर ले लिया 20, 20 के फैक्टर बोलोगे आप 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये फैक्टर किसके हैं 20 के। 3 और 3 6, इसके भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 6। मल्टीप्लाई करके देखना 200 और 5 1000 और 1000 और 8 मल्टीप्लाई में करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आएगी यहां से आपकी 8000। वही अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाला केस इसके अंदर भी अप्लाई करता, 20 के फैक्टर क्या है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 1 और 20, 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20। तो 3 बार जब 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 20 का क्यूब कितना आएगा 8000। ये तो एक नंबर 20 था, एक नंबर 50 था, आपने इजीली मल्टीप्लाई करके देख ली सभी फैक्टर की और आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे 8000 आएगी। और जब 50 के फैक्टर देखे थे हमने, 50 के जो फैक्टर आए टोटल उनकी प्रोडक्ट आएगी वो आई थी हमारी 1,25,000। लेकिन एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करना मैंने इस क्वेश्चन को, जब भी वो आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछेगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना उस नंबर के, जो भी आपको नंबर दिया मिले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे। कोई भी नंबर है उस नंबर के जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए उसको डिवाइड कर देना 2 से, वही उसकी प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे नंबर क्या था 50, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 6 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो 50 की पावर 3, 1,25,000। 20 चेक किया, नंबर 20 के फैक्टर कितने आए 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6, डिवाइड करोगे 2 से तो यहां पे भी क्या आया 20 की पावर 3। रिजल्ट क्या निकल के आएगा 8000। जो भी नंबर देगा सबसे पहले उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चेक करोगे और जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे उसको 2 से डिवाइड करके उस नंबर की पावर कर देना, क्या निकल आएगी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगर और कोई एग्जांपल लूं मैं, अगला एग्जांपल देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का। एक नंबर मान लेते हैं, मान लो 2000 ही। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे 2000 के। ऐसा नहीं है कि जैसे 20 और 50 अभी हमने देखा था, 20 के हमने इजीली फैक्टर निकाल लिए, 50 के हमने इजीली फैक्टर निकाल लिए और हमने आसानी से प्रोडक्ट भी कर ली थी उनकी। 2000 के ऐसे हम फैक्टर नहीं निकाल पाऊंगा इजीली, तो पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 पे डिवाइड करोगे 1000, 2 पे डिवाइड करोगे 500, 2 पे डिवाइड करोगे 250,
2 पे डिवाइड करोगे 125, 5 पे डिवाइड करोगे 25, 5 पे डिवाइड करोगे 5 और 5 पे डिवाइड करोगे 1। तो 2000 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालता था? जो भी पावर दे रखी है प्लस 1, यहाँ पे पावर 3 प्लस 1, 5 और 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 20। तो इजिली मैंने डायरेक्ट कैसे बताया था कि एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करना है। जो भी नंबर दे रखा है उसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइड में 2। तो 2000 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 20 डिवाइड बाई 2, तो 2000 की पावर 10 क्या आएगा यहाँ से? इसकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो भी होंगे। कंप्लीट हमने फैक्टर देखा। सबसे पहले कि कोई भी नंबर देगा वो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके बाद इवन फैक्टर, उसके बाद ओड फैक्टर, उसके बाद हमने देखा था कि जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं उनका सम कैसे निकालते हैं, उसके बाद जो उसके अंदर इवन फैक्टर है उनका सम कैसे निकालते हैं, जो ओड फैक्टर उनका सम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि जो प्राइम फैक्टर हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे उसमें से परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कितने फैक्टर हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हो, और ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और साथ में परफेक्ट क्यूब भी हो। और उसके बाद लास्ट में हमने सबसे देखा जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब आपके पास XYZ कोई भी बुक हो, चाहे आप कहीं से भी ट्राई करना, चाहे कोई आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना, चाहे आप नेट से ट्राई करना, या कोई प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन ट्राई करना, XYZ किसी भी बुक से ट्राई करना, सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसा मिलता है जो आपका फैक्टर का आपसे नहीं सोल्व हो पाता, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर के ऊपर उस क्वेश्चन को शेयर कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वीडियो के अंदर समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।